पापा, आपको तो पता है ना कि मैं अरुण से कितना प्यार करती हूँ। अरे लेकिन मैंने कह दिया ना कि तुम उसके साथ अब और नहीं रह सकती। बस बहुत हुआ, तुम दोनों का घूमना फिरना बंद। आप मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी किसी और से नहीं करा सकते। खुशी, अगर तुमने मेरी मर्जी से शादी नहीं की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। पापा, मैं और अरुण शादी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया नहीं था। हमने मंदिर में एक दूसरे से शादी कर ली। मैं उसे अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। उसका घर ही मेरा ससुराल है। पापा प्लीज मान जाओ ना। अरे जिस शादी में बड़ों का आशीर्वाद नहीं होता वो शादी कोई मायने नहीं रखती। पता नहीं आजकल कैसे मंदिर में पुजारी शादी करवा देते हैं बिना माँ बाप के। मैं आखिर बार कह देता हूँ खुशी, तुम्हें उसी लड़के से शादी करनी होगी जिसे मैं तुम्हारे लिए पसंद करूंगा। पापा लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो बस कह दिया। अरे एक बार खुशी की बात तो सुन लीजिए। अरे तुम बीच में मत बोलो, तुम्हारी वजह से ही आज ये नौबत आई है। तुमने इसे संभाल कर रखा होता तो समाज में मेरी नाक नहीं कटती। खुशी अरुण से बहुत प्यार करती है। दोनों ने मंदिर में एक दूसरे से शादी भी कर ली थी, लेकिन सुरेश जबरदस्ती खुशी को उसके ससुराल से ले आता है और उसकी शादी अपनी पसंद से कराने की बात कहता है। सुरेश कट्टर सोच का इंसान होता है जो समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए अपनी बेटी की खुशियों का गला घोटता है। खुशी को अब समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ उसका प्यार था तो दूसरी तरफ उसके पिता। अब राखी खुशी को समझाती है। बेटा, अब तुम्हें ना अरुण को भुलाना होगा और तुम्हें उस घर को छोड़ना भी होगा। माँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं कैसे उसे भूल सकती हूँ और मैं कैसे उस घर को छोड़कर आ सकती हूँ? वो ही तो अब मेरा ससुराल है। बेटा, मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि तुम्हें ना अपने पापा की बात माननी चाहिए, क्योंकि तुम तो अपने पापा को जानती हो। उन्होंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। वो पत्थर की लकीर से कोई कम नहीं है। तुम्हें ना अरुण को जाके ये बात कहनी ही होगी और तुम उसे समझाओ कि वो तुम्हें भूल जाए और तुम भी उसे भूल जाओ और अपने उस ससुराल को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दो। माँ, तुम तो मेरी बात समझो। बेटा, मैं क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं ना। क्या हुआ खुशी, तुम रो क्यों रही हो? क्या कहा तुम्हारे पापा ने? अरुण, पापा नहीं मान रहे। उन्होंने हमारी शादी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने उनकी पसंद से शादी नहीं की तो वो अपनी जान ले लेंगे। खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता। मैं तो कहता हूँ तुम तुम्हारे पापा की बात मान लेनी चाहिए। हमें एक दूसरे को भूल जाना चाहिए, यही सही रहेगा। लेकिन तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो और अगर तुम कभी भी परेशानी में हो तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारे पास मिलूंगा। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जब साथ देने की बारी आई तो तुम पीछे हट रहे हो। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मैं अपने परिवार से तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ और तुम अरुण, ये तुमने क्या किया? मैंने उस घर को अपना ससुराल माना है। मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है जो मुझे तुमसे दूर रख रही है। पापा जी, आप यहाँ? अरे अपने मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों खुद परेशानी उठाई? अरे ओ, मैं तुम्हारा कोई पापा वापा नहीं हूँ। मैं तुमसे यहाँ कोई रिश्ता जोड़ने नहीं आया। इतना बताने आया हूँ या तो खुशी से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अपनी जान तो लूंगा ही, साथ में खुशी को भी जीने नहीं दूंगा, याद रखना। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों एक दूसरे से शादी कर चुके हैं। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। जब कुछ गलत हो गया ना, ये प्यार का भूत 2 मिनट में उतर जाएगा तुम्हारा। ऐसा मत कहिए आप। अरे तो फिर जैसा कहा है वैसा करो और खुशी को भूल जाओ। वो यहाँ आए तो उसे कुछ भी कहकर अपने से दूर कर देना, इसी में तुम दोनों की भलाई है। बस इसी वजह से मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। मुझे माफ कर देना खुशी। खुशी कुछ दिन तक रोती बिलखती रहती है।
उसे यकीन ही नहीं होता कि अरुण अब उसका साथ नहीं दे रहा। खुशी अपने पापा के पास जाती है। आपको मेरी शादी जहाँ करानी है वहाँ करा सकते हो। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह मेरी बेटी, अब मुझे पता था तुम मुझे ही चुनोगी। मैं जानता था कि तुम मेरी नाक नहीं कटने दोगी। मैंने तो पहले ही तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा हुआ है। अरे अच्छे घर परिवार का लड़का है, बिजनेसमैन है। उन्हें तो तुम पहले से ही काफी पसंद हो। 2 महीने पहले शर्मा जी की एनिवर्सरी पार्टी में उन्होंने तुम्हें देखा था। उन्होंने तो तभी शादी के लिए हाँ कह दिया था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था। तो मैं उन्हें कल बुला लेता हूँ, तुम दोनों को मिल लेना चाहिए। क्यों बेटा, सही है ना? पापा आप शादी फिक्स कीजिए, मुझे किसी से नहीं मिलना है। अरे वाह, ठीक है, जैसा तुम चाहो। सुरेश अब रिंकू के परिवार से बात करता है शादी के लिए। वो भी खुश हो जाते हैं क्योंकि जैसा कि हमने सुना कि उन्हें तो खुशी पहले से ही पसंद थी। तो अब दोनों के ही परिवार वाले शादी फिक्स कर देते हैं और ठीक 15 दिन में शादी की डेट फिक्स हो जाती है। बेटा थोड़ा तो हंस बोल ले, तेरी शादी हो रही है, तुझे ससुराल में जाना है, थोड़ा तो खुशी दिखा। मुझे मेरी शादी में जितना हंस बोलना था मैंने हंस बोल लिया माँ, और मैंने एक ही परिवार को अपना ससुराल माना है। ऐसे में रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि तुम्हारी शादी है और तुम खुश नहीं हो। मुझे किसी रिश्तेदार से कोई मतलब नहीं है। पापा की खुशी के लिए ये शादी कर रही हूँ बस। और अब यहाँ कोई भी चाहे कुछ भी कहे, मेरा पहला ससुराल तो वही है। इन्हीं सब बातों और उलझनों के बीच देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और खुशी रिंकू की दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है। खुशी अब ये सोचकर सब्र करती है कि अब यही उसकी जिंदगी है। उसके प्यार ने तो उसका साथ नहीं दिया, तो अब अपने पापा की खुशी के लिए उससे ये शादी निभानी ही होगी। खैर दोनों ही शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं और खुशी आ जाती है रिंकू की पत्नी बनकर। खुशी का गृह प्रवेश होता है, लेकिन मन ही मन वो सोचती है कि ये शादी बस अपने पापा के लिए ही कर रही है और ये ससुराल तो उसका है ही नहीं। उसका ससुराल तो सिर्फ उसका पहला ससुराल था। वो बार बार बस यही बात सोचती रहती है। हमारे घर लक्ष्मी आई है। मैंने तो खुशी को ही अपने घर की बहू बनाने के सपने देखे थे। वाकई तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। चल अच्छा है तुम्हें अच्छे घर परिवार से लड़की मिली है, नहीं तो आजकल की लड़कियों का क्या ही भरोसा। अब क्या बताऊं बहन, बस आजकल इसी बात का तो डर रहता है। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि लड़कियां शादी से कतराती है और फिर ससुराल से ही भाग जाती है। हाँ बहन, अच्छा है तुझे तेरी पहचान में ही अच्छे घर की लड़की मिल गई। कम से कम तुझे इस बात का डर तो नहीं रहेगा ना। मम्मी, आप सारी बात यही करोगी क्या? जल्दी से रस्मों को पूरा कीजिए। हाँ हाँ बेटा, कर रही हूँ। जब तुम इस घर में कदम रखो तो लक्ष्मी के साथ आना। अन्नपूर्णा का तुम्हारे हाथ में वास हो और इस घर की खुशियों को हमेशा बनाए रखना। भगवान तुम्हें दुनिया की सारी बुरी नजरों से बचा कर रखे, साथ ही तुम्हें सारी खुशियाँ दे। ऐसा ससुराल तो भगवान सभी को दे। तेरे जैसी प्यार करने वाली सास भगवान करे सबको मिले। चलो अभी रस्में पूरी करने दो। मेरी बहू थक गई होगी, उसे आराम भी तो करना है। हाँ मम्मी, जल्दी कीजिए, खुशी जी को परेशानी हो रही होगी। खुशी की सास बहुत ही प्यार से उसका स्वागत करती है। खुशी का मन परेशान होता है ये देखकर कि ये लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन ये कभी भी दिल से इन लोगों को स्वीकार नहीं कर पाएगी। रस्में पूरी करने के बाद खुशी अपने कमरे में जाती है और रिंकू भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। खुशी जी, आप आराम कीजिए। वैसे आपको किसी चीज की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। और हाँ, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। खुशी जी, आप ना गलत समझ रही हो। अब मैं तो कह रहा था कि आप आराम कीजिए। वैसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सोफे पर सो जाऊंगा। खुशी अगले दिन उठती है और अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए जाती है रसोई में। उसे वैसे तो कुछ बनाना नहीं आता था,
लेकिन जैसा भी हलवा उसे बनाना आता था वो बनाकर सभी को खिलाती है। माँ जी, ये मैंने सभी के लिए हलवा बनाया है। अरे वाह खुशी जी, आपके हाथ में जादू है। क्या हलवा बनाया आपने? रिंकू, मुझे लगता है हमारी बहू शेफ है, तभी तो इतना अच्छा हलवा बनाया है इसने। अरे सही कहती हो तुम, आज तक इतना अच्छा हलवा नहीं बना पाई हो तुम भी। और देखो तो खुशी ने कितना अच्छा हलवा सभी को बनाकर खिलाया है। मुझे तो हलवा बनाना आता भी नहीं है, तो ये लोग मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्या सच में हलवा इतना अच्छा बना है? मुझे भी खाकर देखना चाहिए। छी, ये हलवा कितना गंदा बना है। इसमें तो नमक है। रिंकू जी, माँ जी, पापा जी, इसमें तो चीनी की जगह नमक है। आपने किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अरे बेटा, तुमने इतने मन से हमारे लिए ये सब बनाया है, तो हम इसमें कमी कैसे निकाल सकते हैं? हाँ खुशी बहू, तुम्हारे आने से इस घर में रौनक लग रही है। और आज तुमने ये नमक वाला हलवा खिलाकर तो हमें और खुश कर दिया। हे भगवान, ये कैसी दुविधा है। ये लोग कितने अच्छे हैं, इन लोगों के साथ मैं गलत कर रही हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मुझे कोई रास्ता दिखाओ। नहीं नहीं, मैं इन लोगों के साथ ऐसे धोखा नहीं कर सकती। मुझे इन सबको सच बताना ही होगा, और उनके बारे में, अपने उस ससुराल के बारे में जहाँ से मेरे पापा मुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं। खुशी जी, क्या बात है? आप ठीक तो हो ना? आप परेशान सी लग रही हो। सब ठीक है ना? लेकिन कोई बात हो तो आप मुझे बता सकती हो। वैसे आपको देख के लग रहा है आप थक चुकी हो। हाँ, सुबह सुबह उठ के खाना बनाने की आदत भी नहीं होगी। चलिए कोई बात नहीं, आप जाके आराम कीजिए। हाँ, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ये लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब इनको पता चलेगा कि मैं इस घर को नहीं बल्कि किसी और घर को अपना ससुराल, किसी और को अपना ही मानती हूँ, तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। अब मैं इन्हें कैसे सच बताऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दिन यूं ही बीतने लगते हैं। रिंकू और उसका परिवार खुशी से यूं ही प्यार करता है, जिससे अब खुशी हर दिन यही सोचती कि वो आज उन्हें सच बताएगी, आज बता देगी, कल बताएगी। इसी तरह करके शादी के बाद कई महीने बीत जाते हैं और तब एक दिन, खुशी बहू, अब तो शादी को कई महीने हो गए, अब तो हमें खुशखबरी दे दो, हमें दादा दादी बना दो। नहीं नहीं, मुझे आप सभी को एक बात बतानी है। हाँ बेटा, कहो, क्या बात है? तुम्हें किसी भी बात से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे मन में है वो बेझिझक बता सकती हो। मुझे नहीं पता कि ये सारी बातें बताने के बाद आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा, आप लोग मुझे क्या कहेंगे, लेकिन बहुत दिनों से मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ। अरे बताओ बेटा, क्या बात है? शादी से पहले मेरी एक शादी हो चुकी है। दरअसल मैं किसी और से प्यार करती थी और मैंने मंदिर में उससे शादी कर ली थी। उसी के परिवार को मैंने अपना ससुराल माना है, लेकिन मेरे पापा ने हमारी शादी को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने मेरी मर्जी के खिलाफ रिंकू जी से मेरी दूसरी शादी करा दी। मैं आप सभी को बहुत पहले ही ये बात बताना चाहती थी, लेकिन आप सभी के प्यार की वजह से मैं बात नहीं बता पाई। खुशी उनको सारी बात बताती है, साथ ही साथ ये भी बताती है कि अरुण ने वक्त पर उसका साथ नहीं दिया। सभी ये बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं और सभी की आंखें नम हो जाती हैं। खुशी अपनी बात पूरी करती है। अब आप लोगों को जो भी कहना है आप वो कह सकते हो। मैंने इतने वक्त तक आप लोगों से इस बात को छिपा कर रखा, इस बात के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। खुशी जी, आपने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? आपको गुस्सा आ रहा होगा ना, मैं जानती हूँ, आप गुस्सा निकाल सकते हो। बेटा, हम इस बात से गुस्सा नहीं, बल्कि हमें इस बात का दुख हो रहा है कि तुम इतने महीनों से इस दुख में रही और तुमने हमें इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि तुम इतनी दुखी हो। माँ जी, क्या आप सच में मुझसे गुस्सा नहीं हो? हाँ खुशी जी, हम आपसे गुस्सा नहीं है। हम आपसे गुस्सा क्यों ही होंगे? इसमें आपकी क्या ही गलती थी। हम तो इस बात से दुखी है कि आपके साथ कितना कुछ हुआ और हमें कुछ खबर भी नहीं थी इस बात की। और हम ये सोच रहे थे कि आप आज नहीं तो कल हम सबको अपना लोगी, लेकिन हम ये नहीं जानते थे
कि आपका तो कोई और ही अपना है। आप किसी और से प्यार करती थी, लेकिन मजबूरी ने उससे आपको दूर कर दिया। बेटा, तुम पर क्या बीती इस बात का एहसास तो सिर्फ तुम्हें ही हो सकता है, लेकिन अब हमसे जो होगा हम वो सब करने की जरूर कोशिश करेंगे। खुशी को लगा कि अब ये लोग उसके पापा के साथ मिलकर उसके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, क्योंकि ये ऊपरी मन से कह रहे हैं कि उन्हें दुख नहीं है, लेकिन ऐसी बात का दुख भला किसे नहीं होगा। अब खुशी इस बात से परेशान होने लगी। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन, खुशी जी कहाँ हैं आप? देखिए कौन आया है। अरुण, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरे सामने कभी मत आना। रिंकू, तुम्हें ये कैसे मिले? तुम दोनों साथ में कैसे? खुशी जी, आप ना मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ सच क्या है। खुशी जी, बात ये ना कि मैं आपको दुखी देख नहीं सकता। आपका जो मुरझाया सा चेहरा है ना, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तो मैं आपके दोस्तों के पास गया और मैंने अरुण के बारे में पूछा। तो अरुण का जब मुझे पता चला तो मैं उससे मिला और मैंने उसको जाना। तब मुझे पता चला वो एक बहुत अच्छा इंसान है जो आपके लिए बेस्ट है। और जब मैंने अरुण से बात की तो मुझे अरुण से पता चला कि आपके पापा ने इसे धमकाया था, जिसके कारण इसने आपको अपनाने से मना कर दिया और आपको शादी के लिए मजबूर किया। लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। ये सारी गलती आपके पिता की थी। उन्होंने समाज के डर से आपके साथ ऐसा किया। लेकिन मैंने जब अरुण को बताया कि आप उसे कितना प्यार करती हो, उसके बिना उदास हो, तो उसे भी रहा नहीं गया और देखिए वो मेरे साथ आ गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैं इस बात की खुशी मनाऊं कि मेरा प्यार मेरे पास वापस लौट कर आया है, या इस बात की खुशी मनाऊं कि मुझे दूसरा ससुराल ऐसा मिला है कि जो मेरी खुशी के लिए अपनी खुशियों को दांव पर लगा रहे हैं। एक तरफ मेरे पापा हैं जिन्होंने अपने समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी की खुशियों का गला घोट दिया, और एक तरफ मेरे ससुराल वाले हैं जो अपनी बहू की खुशियों के लिए समाज के खिलाफ जाने को भी तैयार हैं। बेटा, तुमने हमें जब सब कुछ बता ही दिया है तो अब क्या फायदा तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने का। हम तुम्हें जबरदस्ती इस रिश्ते में नहीं बांधना चाहते। हाँ खुशी जी, आप किसी और से प्यार करती हो तो मैं आपके साथ जबरदस्ती तो रह नहीं सकता, और जबरदस्ती कर क्या ही पालूंगा मैं, जब आपका दिल, आपकी आत्मा किसी और के पास है तो। और इससे अच्छा ये होगा कि आप अरुण के साथ जाए और खुश रहे। और बात रही आपके पापा की, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा, उन्हें मैं समझा दूंगा, वो समझ जाएंगे। खुशी बेटा, हमने तुम्हें दिल से अपनी बेटी माना है। इस घर में तेरा हमेशा स्वागत होगा बेटा। नम आंखें लिए खुशी चली जाती है अरुण के साथ, जहां वो हमेशा बहुत खुश रहती है। उसके जाने के बाद रिंकू और उसका परिवार कुछ दिन तक मायूस रहे, लेकिन सभी की भलाई के लिए उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।